क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह 7 बजे उठते हैं, ब्रश करते हैं, अपने ऑफिस के लिए रेडी होते हैं और जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट करके बस या ट्रेन पकड़कर अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं और वहां पर पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाते हैं और ऐसा काम करते हैं जो शायद उन्हें करना भी पसंद नहीं है और रात को थक हार कर घर आते हैं और बस नेटफ्लिक्स पर मूवी देखते हुए सो जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसी लाइफ जी रहे हो तो आज मैं आपको स्कॉट ट्रेंच के द्वारा लिखी गई अमेजिंग बुक सेट फॉर लाइफ से कुछ ऐसे लेसन बताने वाला हूँ जो आपको कुछ ही सालों में फाइनेंशियली फ्री कर देंगे और उसके बाद आपको कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी पूरी लाइफ अपने तरीके से जी पाओगे। इस बुक में एक टर्म का यूज किया गया है जो काफी देशों में आजकल फेमस है, जिसे फायर कहते हैं। FIRE का मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। मतलब कि आजकल जो लोग जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए इस टर्म का यूज किया जाता है। और इस पूरी बुक में ऑथर ने यही स्टेप्स बताए हैं कि किस तरह आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इन स्टेप्स को देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है 1 ईयर फाइनेंशियल रनवे। इस स्टेप में ऑथर हमें 1 साल का रनवे फंड इकट्ठा करने को बोलते हैं। रनवे फंड का मतलब यह है कि हमारा 1 साल का जो पूरा एक्सपेंसेस है उतना फंड हमारे पास हमारे बैंक अकाउंट में होना चाहिए। मान लो कि आपके महीने का खर्चा 30,000 है तो साल का पूरा खर्चा हुआ 3,60,000 रूपए। तो हमारे पास सबसे पहले 3,60,000 रूपए बैंक अकाउंट में होने चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि भला हमें इसकी क्या जरूरत है, इतने से अमाउंट से हम कौन सा अमीर बन जाएंगे। ऑथर ऐसा करने को हमें इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपकी वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है। ऐसा करने से अचानक से अगर आपके ऊपर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो ये रनअवे फंड आपकी हेल्प करेगा। इस फंड के होने से आप अपने आप को कुछ हद तक सिक्योर कर पाओगे और यह फंड आपको एक अचीवमेंट वाली फीलिंग देगा कि अगर आप 1 साल के खर्चे जितना पैसा सेव कर लेते हो तो आप आगे और भी ज्यादा पैसा बना सकते हो। बट यहाँ पर हमें ऑथर बोलते हैं कि आपको असलियत में पता होना चाहिए कि आपके पास एक्चुअल में कितना फंड है। उसके लिए ऑथर एक एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि मान लो कि 2 लोग हैं, एक बंटी और दूसरा है सनी। बंटी के महीने का खर्च है 40,000 रूपए, उसकी कार की EMI है 10,000 रूपए की और उसके घर की EMI है 20,000 रूपए की और बंटी के बैंक अकाउंट में अभी पैसे हैं 2,80,000 रूपए। अगर इस टाइम पर बंटी की जॉब चली जाती है तो उसके घर की और कार की EMI और उसका जो मंथली खर्चा है उसके हिसाब से उसकी सारी सेविंग 4 महीने में ही खत्म हो जाएगी और बंटी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब दूसरी तरफ है सनी, जिसका मंथली खर्चा है 20,000 रूपए और उसके ऊपर कोई भी लोन नहीं है और उसके बैंक अकाउंट में पैसे है 2,40,000 रूपए। तो अगर सनी की जॉब चली भी जाती है तो उसे कोई फिक्र नहीं है, उसके पास 1 साल का रनअवे फंड है जिसका यूज करके वो अपने खर्चे को मैनेज कर सकता है और 1 साल में वो या तो इससे अच्छी जॉब या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके वापस से पैसा कमाना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि सनी के खर्चे बंटी से बहुत ही कम है और सनी के ऊपर कोई लोन भी नहीं है, इसलिए उसे अपने फ्यूचर की इतनी चिंता नहीं है। तो ऑथर हमें यही सलाह देते हैं कि हमें भी इसी तरह का होना है और हमारे खर्चे हमेशा कम होने चाहिए और हर टाइम हमारे पास 1 साल के खर्चे जितना कैश हमारे बैंक अकाउंट में होना चाहिए। अब सवाल आता है कि ये 1 साल का फंड इकट्ठा कैसे करें। तो चलिए उसके लिए अब आता है दूसरा स्टेप, फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी का मतलब आप कम पैसा खर्च करते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बिल्कुल ही कंजूस बन जाना है, बल्कि आप अपने पैसे सोच समझ कर स्पेंड करते हो, आप सेविंग करते हो और अपनी जरूरतों को कंट्रोल में रखते हो। हमने बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सुना है कि डोंट लिमिट योरसेल्फ, क्योंकि जो है वो आज है, कल का पता नहीं। इसलिए हमें खुल के जीना है, खुल के पैसे खर्च करने हैं, क्योंकि कल क्या हो किसने देखा। और लोग इनकी बातों में आ जाते हैं जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो लोग जल्दी तो क्या कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऑथर हमें बोलते हैं कि हमें अपने पैसों को सोच समझकर इस्तेमाल करना है और ज्यादा से ज्यादा हमें इनकम की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। अब अगर आप अपने पैसे सोच समझकर खर्च नहीं करते हो और आपके एक्सपेंसेस पर कोई कंट्रोल भी नहीं है तो आपको लाइफ टाइम कॉम्प्रोमाइज करके ही जीना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि यह है राहुल, यह साल का 5 लाख रुपए कमाता है। अब राहुल को एक जॉब ऑफर होती है और वो नई कंपनी राहुल को साल का 4 लाख पैकेज ऑफर करती है और साथ ही साथ ये भी ऑफर करती है कि अगले 1 साल बाद राहुल का पैकेज 10 लाख रुपए सालाना हो जाएगा। अब राहुल इस नई जॉब को लेना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी करंट जॉब में वो इस पैकेज पर नहीं पहुंच पाएगा। बट प्रॉब्लम यह है कि राहुल के खर्चे कुछ इस तरह के हो चुके हैं कि उसे वो 5 लाख रुपए भी कम पड़ते हैं और अगर वो 4 लाख रुपए वाली जॉब लेगा तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे अपने बिल्स पे करने होते हैं और घर का रेंट देना होता है, उसके इंटरनेट का बिल और काफी खर्चे भी हैं जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो इस नई अपॉर्चुनिटी को खो देता है क्योंकि उसने अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल ही नहीं रखा, जिसके कारण उसके हाथ से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी चली गई। और अगर राहुल का अपने खर्चे पर कंट्रोल होता तो वो अपने साल के खर्चे केवल 3 लाख रुपए में ही निपटा लेता, तो वो इस नई अपॉर्चुनिटी को ले सकता था। बट वो ऐसा नहीं कर पाया। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि आप अपनी इनकम से कम खर्चे करते हो तो आपको ज्यादा चांसेस है कि आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। स्टेप नंबर 3,
ट्रैक योर एक्सपेंसेस। हमने यह तो देख लिया है कि हमें पैसे बचाने हैं और अननेसेसरी चीजों पर खर्चा नहीं करना है, बट ये सब किया कैसे जाए, उसके लिए ऑथर हमें अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करने को बोलते हैं। वो कहते हैं कि एक्सपेंसेस जनरली दो तरह के होते हैं, पहला फिक्स्ड और दूसरा वेरिएबल। फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो होते हैं जैसे आपका रेंट। मान लो कि आपका मंथली रेंट 10,000 रुपए है, तो आप कल कोई बुक पढ़कर या फिर कोई पर्सनल फाइनेंस का आर्टिकल पढ़कर अपने लैंडलॉर्ड के पास जाकर यह नहीं बोल सकते हो कि मैंने पर्सनल फाइनेंस पढ़ी है और आप मेरा रेंट कम कर दो, तो वो धक्के मारकर आपको घर से बाहर निकाल देगा, क्योंकि रेंट एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो सकता है। उसी तरह आपकी कार की EMI, आपके फोन का बिल, आपके इंटरनेट का बिल, ये सब फिक्स्ड एक्सपेंसेस है जिनका आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। वहीं दूसरी तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें आप चेंज कर सकते हो, जिन्हें वेरिएबल एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कि अगर आप अपने दिन का लंच रोजाना बाहर करते हो तो आप उसकी जगह अपने घर से सैंडविच बनाकर ले जा सकते हो और बाहर का खाना अवॉइड कर सकते हो, जो आपको कई पैसे बचाकर भी देगा। या फिर आप मूवीज पर, ट्रैवल पर या फिर एंटरटेनमेंट पर जो खर्चा करते हो उसे आप कंट्रोल कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। और अगर आप अक्सर अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करते हो तो आप उसे कम कर सकते हो, क्योंकि ये छोटे छोटे खर्चे बाद में जाकर आपको काफी पैसे सेव करके देंगे, इसलिए इन पर कंट्रोल होना जरूरी है। इवन हो सकता है कि आप अपने ऑफिस के पास रहते हो जहाँ पर आपका रेंट काफी ज्यादा है, तो आप उससे थोड़ा दूर एक नए अपार्टमेंट देख सकते हो जिसका रेंट शायद आपको कम में मिल जाए। इसलिए आपको अपने एक्सपेंसेस पर नजर बनाए रखनी है, क्योंकि अगर आप बेफालतू खर्चा दोस्तों के साथ पार्टी में, शॉपिंग में या फिर इंटरनेट पर कर देते हो तो आपका जो 1 साल का रनवे फंड जमा करने का प्लान है आप उसे पूरी तरीके से खराब कर सकते हो। अब आता है इस बुक का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप नंबर 4, द फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अब आपने अपने लिए 1 साल का इमरजेंसी फंड जमा करके रख लिया है, जिसे जरूरत पड़ने पर आप काम में ले सकते हो, और आपने पैसों को कैसे सही जगहों पर स्पेंड करना है वो भी सीख लिया है। तो अब जो चीज हमें चाहिए वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। जैसे कि इस बुक का टाइटल भी यही है कि सेट फॉर लाइफ, मतलब कि हम किस तरह अपनी लाइफ में सेट हो सकते हैं, पूरी तरीके से फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं, क्योंकि 1 साल के इमरजेंसी फंड से काम तो नहीं चलने वाला है। तो इसके लिए हमें ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हमें और पैसे कमाने होंगे और अपनी इनकम को बढ़ाना होगा, जिससे कि आप ज्यादा पैसे कमाकर उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाओ और वो आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देना शुरू करे। ऑथर हमें बोलते हैं कि ज्यादा पैसे कमाने का मतलब ये नहीं कि आप जल्दी के चक्कर में कोई ऐसी जॉब ले लें जिसमें आपको अभी तो अच्छा पैकेज मिल रहा होगा, बट लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए सही नहीं होगी। हमेशा हमें 4-5 साल का प्लान करना चाहिए कि फ्यूचर में ये जॉब या फिर बिजनेस मुझे कितना फायदा देने वाला है। इमीडिएट पैसा कमाने के चक्कर में हम कहीं अपना नुकसान ना करवा बैठे, नहीं तो आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम के चक्कर में अपना लॉस करवा बैठोगे। अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है। इसे ऑथर एक इक्वेशन से हमें समझाते हैं जो कुछ इस तरह है, एसेट्स इनटू रिटर्न इज ग्रेटर देन लाइफस्टाइल। यानी कि हमारे एसेट से जो रिटर्न मिल रहा है अगर वो हमारी लाइफस्टाइल से ज्यादा होने लग जाएगा तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। जैसे कि मान लो कि आपके बिजनेस या इन्वेस्टमेंट से जो आपको पैसा मिल रहा है वो आपके खर्चों से ज्यादा है, तो आपको फिर कभी भी पैसे की चिंता नहीं करनी है। बट अगर आपकी लाइफस्टाइल का खर्चा आपके एसेट्स के रिटर्न से ज्यादा है तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप जितना कमाओगे उससे ज्यादा तो आप स्पेंड ही कर दोगे। और ऑथर बोलते हैं कि लोग फाइनेंस के बेसिस पर 4 कैटेगरी में आते हैं। इससे ऑथर में द 4 लेवल फाइनेंस से समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला लेवल आता है कैश फ्लो नेगेटिव। कैश फ्लो नेगेटिव वाला इंसान या फैमिली वो होती है जिसकी कमाई से ज्यादा उनके खर्चे होते हैं, और जो इस कैटेगरी में आते हैं उनकी नेटवर्थ 0 होती है, क्योंकि उनके पास सेविंग के नाम पर कुछ होता ही नहीं है। और लॉन्ग टर्म में ऐसे लोगों को बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी लाइफस्टाइल पर इतना खर्चा कर देते हैं कि उन्हें चीजों को खरीदने के लिए उधार लेना पड़ता है, और ऐसे लोगों को फाइनेंशियल फ्री होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब दूसरा लेवल आता है कैश फ्लो न्यूट्रल। इस लेवल में मेजोरिटी जनता आती है जो 9 to 5 की जॉब करती है और वो बस टोटली उनकी सैलरी पर डिपेंड करते हैं, और ये लोग अपनी लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम काम करके ही निकालते हैं, मतलब कि 40 साल काम करने के बाद ये रिटायरमेंट लेते हैं। और ऐसे लोग पैसों के बारे में बात करने से कतराते हैं और थोड़ी सी भी रिस्क लेना इन्हें बहुत बड़ा टास्क लगता है। और ऐसे लोगों को कन्विंस करना कि आप फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया सोचिए, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने अपना एक फिक्स्ड पाथ सेट कर लिया है जिस पर ये चलकर पूरी लाइफ निकाल देते हैं। तीसरा लेवल आता है कैश फ्लो पॉजिटिव। ये ऐसे लोग होते हैं जो कम खर्चे करते हैं, मतलब कि अपना पैसा ये सोच समझकर स्पेंड करते हैं, और जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कैश फ्लो पॉजिटिव, तो इनकी नेटवर्थ पॉजिटिव में होती है और ये लोग अपने लाइफ में थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। जैसे कि अगर इन्हें कोई जॉब पसंद नहीं आ रही है तो ये उसे छोड़कर कुछ नया करने का सोच सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा तो बैंक अकाउंट में रहता ही
चाहिए। और ऐसे लोग बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना, कॉस्टली कार खरीदना या फिर फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना ये सब पसंद नहीं करते हैं और अपने पैसों को सही से इस्तेमाल करते हैं और ये अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसलिए ये हमेशा अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं जिससे ये आगे चलकर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें। अब आता है लास्ट लेवल, फाइनेंशियल फ्री। इस लेवल में लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर चुके होते हैं, मतलब कि इनके इन्वेस्टमेंट या बिजनेस से जो इनकम हो रही होती है, जिसे आप इनकी पैसिव इनकम भी बोल सकते हो, वो इनके सारे एक्सपेंसेस को कवर कर लेती है। मतलब कि अगर ये एक्टिवली काम ना भी करे तो ये पैसे कमाते रहेंगे और उसी से ये अपने खर्चों को भी निकाल सकते हैं। इस तरह के लोग दुनिया में ट्रेवल करते हुए, बीच पर एंजॉय करते हुए, लग्जरी लाइफ जीते हुए पैसे भी कमाते हैं और अपनी लाइफ को भी एंजॉय करते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस इनके बिना भी चलता रहता है और ये सही मायनों में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके होते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग लेसन इस बुक से। तो ऑथर का यही कहना है कि हमें हमेशा नई नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहना चाहिए और अपनी लिमिट से बाहर आकर कुछ नई चीजों को सीखना है और अपने लिए नए नए इनकम के सोर्स क्रिएट करने हैं, जिससे कि हम जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाए और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। सो आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी भी टॉपिक या बुक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।